आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और देश की बहस में आज वो मुद्दा जो मुखर है, देश की आबादी से जुड़ा हुआ है, देश की बेटियों से जुड़ा हुआ है। बेटियों को आगे बढ़ाने की बात सब करते हैं, बेटियों को पढ़ाने की बात सब करते हैं, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं और बेटियों को अपने चुनावी एजेंडा में सब पार्टियां रखती हैं। लेकिन बावजूद इसके बेटी पर राजनीति करने से कोई बाज नहीं आता। बेटी के बलात्कार पर ही जमकर राजनीति होती है। बेटी के आंसू इस हिसाब से पूछे जाते हैं कि राज्य में किसकी सरकार है। आज इसी मुद्दे को हम उठाएंगे क्योंकि जनता ने जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा वोट के साथ चुना है देश की बहस में, वो यही मुद्दा था। अलवर की निर्भया पर राहुल प्रियंका अब तक खामोश क्यों? 71% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का ऐसे मुद्दा बनाया है। दरअसल आपको बताएं, 11 जनवरी की रात राजस्थान के अलवर में 15 साल की बच्ची से जिस तरह की दरिंदगी की गई, उसने हर किसी को दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी। लेकिन अलवर के इस निर्भया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। अलवर पीड़िता जहां जयपुर के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है, वहीं गुनहगार अब भी फरार है। इस बीच बीजेपी ने अलवर रेप कांड के बहाने राहुल प्रियंका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि यूपी के उन्नाव में रेप होता है तो प्रियंका और राहुल गांधी पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन इसी घटना पर राजस्थान के अलवर में जब होती है तो प्रियंका राहुल को अलवर की बेटी की चीख पुकार नहीं सुनाई देती। और क्या रेप जैसे जघन्य अपराध को सियासी चश्मे से देखना चाहिए, ये हम आपसे भी पूछ रहे हैं। आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं अलवर की निर्भया। अलवर में दरिंदगी की शिकार बेटी राजस्थान की गहलोत सरकार से इंसाफ मांग रही है। लेकिन अलवर में हुए इस जघन्य वारदात के 3 दिन बाद भी न तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई बयान सामने आया है और न ही राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने हाथरस या उन्नाव की तरह अलवर की बेटी के लिए मोर्चा खोला है, जिस वजह से बीजेपी हमलावर हो गई है। और बीजेपी लगातार कांग्रेस नेताओं से ये सवाल पूछ रही है कि अलवर में नाबालिग से हुई हैवानियत पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? 15 साल की बच्ची से हुई दरिंदगी पर प्रियंका गांधी मौन क्यों हैं? अलवर की बेटी के लिए प्रियंका गांधी कब आवाज उठाएंगी? कहां गया प्रियंका का लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा? उन्नाव आप जा सकती हैं, मगर राजस्थान में यहां ना आओ। उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, ये हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। आप रणथंभौर में ही थी, 200 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है। आप गई क्या? पीड़िता के घर गई क्या? पीड़िता के विषय में आपने मुख्यमंत्री से पूछा क्या? ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में जाकर आप कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किंतु राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। 11 जनवरी की रात अलवर की मूक बधिर बेटी के साथ हैवानों ने न सिर्फ बलात्कार किया था बल्कि बर्बरता की सारी हदें लांघ दी थी। लेकिन दिल्ली की निर्भया कांड जैसी वारदात अलवर में सामने आने के बावजूद अब तक सिर्फ कागजी कार्रवाई ही हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर एसआईटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन अपराधी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से 18 जनवरी तक तथ्यात्मक रिपोर्ट देने को कहना पड़ा है। जले पर नमक छिड़कने का काम किया है राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने, जिन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद कहा कि बलात्कार जैसी घटनाओं को सरकार अकेले नहीं रोक सकती। सरकार अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती इन घटनाओं को रोकने के लिए। हमें कहीं न कहीं एक सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को। कुल मिला के कांग्रेस की सरकार जहाँ रहती है वहाँ कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं देती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा रेप की वारदात राजस्थान में होती है, जबकि महिलाओं पर अत्याचार मामले में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। अलवर की नाबालिग बेटी से दरिंदगी की घटना पर सियासत गरमाने लगी तो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नेताओं की दौड़ शुरू हो गई और महिला आयोग ने भी राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुझे लगता है राजस्थान सरकार बार बार नाकाम हुई है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जिन्होंने समाज में इस प्रकार के घिनौने काम किए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब उत्तर प्रदेश के हाथरस या उन्नाव में बलात्कार की घटना सामने आती है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली से हाथरस उन्नाव की तरफ दौड़ लगा देते हैं, लेकिन जब अलवर में दरिंदगी होती है तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आखिर खामोश क्यों हो जाते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या रेप जैसे जघन्य अपराध को देखने का सियासी चश्मा अलग अलग होना चाहिए? अगर नहीं तो फिर अलवर कांड पर प्रियंका और राहुल गांधी मौन क्यों हैं? और इसी पर आज देश की बहस करेंगे।
और देश की बहस में आज का सवाल भी इसी मुद्दे से है, क्योंकि देश की बहस आपका शो है। आप लगातार इस मुद्दे से जुड़ी हुई अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। क्या कांग्रेस रेप को भी सियासी चश्मे से देख रही है, हाँ या नहीं? आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं। अपनी ओपिनियन देने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.newsnationtv.com। आप हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज, मोबाइल ऐप के जरिए भी अपनी वोट दे सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 9711002266 पर भी अपनी राय, अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान लगातार हम आपकी राय जो है वो दिखाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ज़िबा खान है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रेखा अग्रवाल हैं, वरिष्ठ वकील हैं हमारे साथ। अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तहसीन पुनेवाला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और आशा देवी जी भी जुड़ेंगी हमारे साथ, निर्भया की मां हैं। नूपुर शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी की वेब से कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं। तहसीन, आज सवाल सबसे पहले आपसे बनता है। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जिस तरह से हाथरस की, उन्नाव की, उत्तर प्रदेश में अगर यही घटना भगवान न करे कभी घटित होती है, तो जिस तरह का आक्रोश, जिस तरह का न्याय दिलाने के लिए संघर्ष उनमें नजर आता है, वो राजस्थान आते आते खत्म क्यों हो जाता है? पिनाश जी, आपके शो में दोबारा से आज मौका मिला है शिरकत करने का, शुक्रगुजार हूं। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस मुल्क को लेकर, इस मुल्क की लड़कियों को लेकर और महिलाओं को लेकर। मेरी दरख्वास्त है कि जब भी हम बात करें, खास करके बीजेपी प्रवक्ता बीच में ना बोले, ताकि हम अपनी बात इस मुद्दे पर गंभीरता से रख सके। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। मैं संक्षेप में बात रख लूंगा अपनी। एक आपका प्रश्न था कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान या अन्य राज्यों पर जब महिलाओं पर अत्याचार होते या बलात्कार होता है, उस पर वो टिप्पणी क्यों नहीं करती। इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। आप जानते हो, मैंने कल भी आपके शो में कहा था, दोबारा उस बात को दोहराता हूं। जब कर्नाटका में वो घटना घटी, जब एक कांग्रेस के विधायक ने रेप को लेकर, बलात्कार को लेकर कुछ कमेंट्स के जो गलत थे, कांग्रेस ने रिएक्ट किया, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिएक्ट किया, लेकिन रिएक्ट बीजेपी ने नहीं किया। अब आपका दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में क्यों जाती श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, राजस्थान की नहीं, और राजस्थान में विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए। तीसरा आपका प्रश्न है, अगर ये अपेक्षा इस मुल्क को श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा से कि वो मुद्दे को उठाए, तो देश के प्रधानमंत्री जी क्या करते? मैं खुश हूं आपके शो में आशा देवी जी आ रही है, निर्भया की मम्मी, जिनको राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमेशा सहारा दिया। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है, जब निर्भया का घटना घटी, तब उस वक्त के वर्तमान प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी, उन्होंने देश को संबोधित किया, देश से बात किया। मुझे आप बताएं एक इंस्टेंस जब एक घटना हुई हमारे मुल्क में, चाहे किसी भी राज्य में हो, और मोदी जी ने कमेंट किया हो, एक इंस्टेंस आप मुझे बता दीजिए। क्या इस चीज को सियासी चश्मे से, एक बात सुनिए ना, ठीक है, अगर वो भी ऐसे ही, आप भी ऐसे ही, तो फर्क कहां है? फर्क सवाल इसलिए उठता है कि प्रियंका गांधी जब उन्नाव जाती हैं, प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में अगर बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो सड़कों पर उतर आती हैं, तब ना वो पुलिस की बैरिकेडिंग की परवाह करती हैं, और राजस्थान में वो मौजूद होती हैं, अपना जन्मदिन मना रही होती हैं, वहां पर जाके पीड़ित परिवार के आंसू भी नहीं पोंछती हैं। यानी कि आंसू तब पोंछे जाएंगे पीड़ित परिवार के जब सत्ता में विपक्ष बैठे होंगे। और आपने भी कह दिया कि विपक्ष उठाए ना मुद्दा। अरे भाई, सत्ता पक्ष के लोगों का कोई काम नहीं है, यानी कि प्रियंका गांधी भी विपक्ष में है तभी मुद्दे उठाएंगी, विपक्ष में नहीं है तो नहीं उठाएंगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि विपक्ष को उठाना चाहिए। मैं कहता हूँ विपक्ष का कर्तव्य है कि मुद्दा उठाना चाहिए सिर्फ, और ये उनका फर्ज बनता है। मैं खुश हूं कि आपने उन्नाव की बात की और आपने हाथरस की बात की और पुलिस बैरिकेडिंग की बात की। यही मुद्दे पर मैं आना चाहता था। जब उन्नाव की बेटी के लिए, हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ के लिए हम सब लड़े, आप भी लड़ी थी पिनाजी, न्यूज नेशन चैनल भी लड़ा था, उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार का रवैया जो था, और यहाँ पर जो राजस्थान की सरकार का जो रवैया है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको ये चीज आपके चैनल पे कंफर्म कर सकता हूँ। अभी तक गैंगरेप था, कितने लोगों ने किया, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल हुई, कुछ भी अभी तक डेटा नहीं आया है। कुछ डेटा मैं आपके सामने रखती हूँ। आपको बता दूं कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रेप की घटनाओं में नंबर 1 के पायदान पे पहुंच गया है, और पेंडेंसी, महिलाओं के जो अपराध होते हैं उनके केसेस की जो पेंडेंसी रेट है, उसमें भी राजस्थान अव्वल नंबर पर है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो यहां पर प्रियंका गांधी को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या आप लोग कुछ ना कुछ लचर कर रहे हैं, इसी वजह से प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं? दो चीज है, मैं दोनों चीज को संबोधित करना चाहता हूं। सबसे पहले आपका जो प्रश्न था कि राजस्थान की सरकार का रवैया, मैं आपके चैनल पे कंफर्म करना चाहता हूं कि राजस्थान के जितने भी विपक्ष के नेता है, इंक्लूडिंग उनके एमएलए उस एरिया के, इंक्लूडिंग दिया कुमारी जी जो वहां के उनकी एक्स एमएलए थी,
उन सब ने जाकर पीड़ित परिवार को अस्पताल में मिले हैं, जिस अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, जेके लोन हॉस्पिटल में, और डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने, सरकार ने बेस्ट ट्रीटमेंट देते, आज वो लड़की स्टेबल है। ये अंतर है दोनों प्रियंका गांधी टू और मीट द फैमिली। क्या तहसीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आंसू पोंछने जाती हैं, परिवार का दर्द बांटने जाती हैं, हम कहते हैं गले लगाती हैं वो लड़कियों को, बड़ा प्यार करती हैं, कांग्रेस के सोशल मीडिया से वो वायरल होता है कि देखो ऐसी होती है बेटी, ऐसी होती है माँ, ऐसा दर्द बांटा जाता है, लेकिन वो तमाम तस्वीरें अभी गायब हैं। अभी कोई दर्द नहीं याद आ रहा, कोई माँ बाप, कोई नहीं, कोई इलाज में विदेश भेज दें, कुछ और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। मैं आपका प्रश्न बिल्कुल समझ गया। ये प्रश्न आप मुझसे नहीं, क्योंकि मैं बायस्ड हूँ, ऑब्वियसली मैं बायस्ड हूँ। ये प्रश्न आशा देवी जब आपके शो में आएगी, आप उनसे प्लीज पूछना कि श्रीमती प्रियंका गांधी और श्री राहुल गांधी जी ने कैसे उनका साथ निभाया। और उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी, प्रदेश में भी। निभाने से कौन रोक रहा है? आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, मेरी बात थोड़ा सा, अगर मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, मैं कुछ भी कहूंगा मैं बायस लगूंगा, आप ये सवाल आशा जी से पूछना। और मैं एक चीज आपके शो पे बता दूं, शायद आशा जी मुझे जानती नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये घटना घटी थी, कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह से क्या क्या प्रियंका जी ने अरेंज किया था, वो प्रश्न भी आप आशा जी से पूछना। कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पे राजनीति नहीं। तो फिर अलवर की बेटी के लिए क्यों इतनी अच्छी नहीं हो रही है? पिछले दिनों बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं इसका उत्तर आपको एक लाइन में नहीं हो रही है। नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर जी तो कह रहे हैं कि ये तो हमेशा बेटियों की मदद के लिए आते हैं, राजस्थान सरकार बहुत अच्छा कर रही है, आप लोगों को उठाना है मुद्दा, आप उठाइए बतौर विपक्ष। मैं जरा दो चीज बता दूं। वहां की एक महिला मंत्री बघेल जी और वहां की जिन्होंने साफ ये बोला है आज अपने, अगर आपको पता होगा, सार्वजनिक तरीके से कि समाज को सरकार अकेली नहीं संभाल सकती, समाज को भी संभालना पड़ेगा। जो राजस्थान में आए दिन इतने ज्यादा बलात्कार के, महिला विरोधी के किस्से सुनाई दे रहे हैं, केस आ रहे हैं, उस पर उन्होंने ये पुष्टि करी है। दूसरी बात बता दूं तो राजस्थान प्रदेश के बाल आयोग की जो अध्यक्षा हैं संगीता बेनीवाल जी, उन्होंने तो ये तक कह दिया, 5 बजे की मेरी डिबेट थी इंडिया टीवी के ऊपर, सॉरी मैं आपके चैनल पर नाम ले रही हूँ, कि इसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, जबरदस्ती इसको दुष्कर्म का मामला मत बताइए, दुष्कर्म का नाम लेना बंद कीजिए। बाल आयोग की अध्यक्षा के अगर ये हाल है, 5 दिन होने को हाय, सीसीटीवी की पूरी इनके पास वीडियो सब कुछ अवेलेबल है, एक गिरफ्तारी नहीं हुई, और यहाँ पे बैठ के तहसीन पूनावाला कहते हैं कि अपना काम कर रही है सरकार। क्या काम किया बता दीजिए मुझको, सीसीटीवी में तो पता चल जाना चाहिए कि भाई इसमें कौन कौन थे आरोपी, उनकी शक्लें कैसी है, वो कहाँ किस तरफ भागे। 5 दिन होने को आ गए, आपकी बाल आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल कह रही है बलात्कार हुआ ही नहीं, तो बता दीजिए उन बिटिया की ब्लीडिंग क्यों हो रही है, 16 साल की बिटिया की, बता दीजिए वो मुंह से खाना क्यों नहीं खा पा रही है, बता दीजिए उसको मरने के लिए ब्रिज पे कैसे छोड़ा गया, बता दीजिए कि रणथंभौर बगल में है सवाई माधोपुर, वहां होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों से, परिवार के परिजनों से और लड़की के परिजनों से क्यों नहीं मिलने गई प्रियंका वाड्रा। मैं सच्चाई बताती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। असलियत ये है, जहां पे गैर कांग्रेसी सरकार होती है, वहां पे हाथरस के रास्ते में नोएडा में घास ढूंढ के डाइव मारने चले जाते हैं राहुल प्रियंका। याद होगा सबको किस तरीके से गाड़ी पे हंसते खिलखिलाते पहुंच रहे थे वो नोएडा की तरफ, जैसे किसी पिकनिक मनाने जा रहे हैं। इनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इसीलिए शायद बलात्कार पर भी राहुल और प्रियंका, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर भी राहुल और प्रियंका राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, आंसू में फर्क करते हैं, बेटी में फर्क करते हैं। नुपुर की बातें मैंने सुनी, मैं संक्षेप में इसका उत्तर दे दूंगा। मुझ पे दोबारा से आप यकीन मत करना, डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला जी को आप प्लीज आपके चैनल से फोन लगाए, जो जेके लोन हॉस्पिटल के इंचार्ज है, और उनसे पूछ लीजिए कि इस बिटिया के लिए, इस लड़की के लिए राजस्थान सरकार ने सारे प्रावधान किए कि नहीं। आज वो लड़की स्टेबल है क्या? हाथरस की लड़की बच्ची, उसकी बॉडी को जबरदस्ती जलाया गया था, ये आप भी जानते हैं पीना जी, मैं भी जानता हूँ। उन्नाव में क्या हुआ ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और किस तरह सेंगर जो इनके एमएलए उसको बचाने का काम किया जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया, जब हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट मूव किए, और किस तरह से केसेस ठोके गए थे, किस तरह से हमारे ऊपर केसेस किए गए थे। ये सब तो हकीकत है। देखिए इनके राजनीतिक आरोप पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि बीजेपी का काम है महिलाओं को सुरक्षा नहीं देना। मेरा सवाल ये है, लड़कियों के लिए खड़ी बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल है। वो कह रही थी कि मेरी बस कोशिश होती है अगर किसी महिला का कोई दर्द हो तो मैं अगले दिन जो है फोन करके पता करूं कि उसका दर्द दूर हुआ, उसका काम दूर हुआ कि नहीं हुआ, और उनकी इमेज दिखाते हैं कि देखिए गले लगाती हैं, प्यार करती हैं।
तो भाई ये प्यार, ये मोहब्बत, ये संवेदना जो है, ये ना तो अलवर के खेडली की जो लड़की है उसके लिए सामने आ रही है, ना बूंदी जिले में जब 6 लोगों ने एक महिला को बंधक बनाकर उसके साथ 3 दिन तक गैंगरेप किया तब सामने आई, ना बाड़मेर में 9 साल की बच्ची के साथ जब बलात्कार हुआ तब सामने आई, ना जयपुर में जब 8 दिसंबर 2021 को एक दिन में रेप के 3 मामले दर्ज हुए तब सामने आई, और पुष्कर में 11 साल की लड़की के साथ जब जून में बलात्कार हुआ तब सामने आई। तो ये संवेदना जो है वो मतलब सत्ता में कौन बैठा है ये देखकर जागती है क्या उनकी? मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। जब हमारी बेटी निर्भया पर जो अत्याचार हुए तब सरकार में कौन थी? कांग्रेस थी या बीजेपी थी? कांग्रेस थी ना सरकार में। ठीक है, आपने एक काम अच्छा किया। और तो मैं एक सेकंड, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज रेप की बहुत गंभीर मामला है। आज जब कांग्रेस के एमएलए ने कहा कि जब बलात्कार होता है आपको मजा आना चाहिए, तब उस पर श्रीमती प्रियंका गांधी ने उसके कहा कि वो गलत है, उसको अपोलोजाइज करने लगा, उस पर कार्रवाई की गई। स्पीकर जो बीजेपी थे, क्या कार्रवाई की? क्या प्रधानमंत्री जी ने कोई उस पर बात की? क्या किसी और बीजेपी के लीडर ने इस पर बात किया? कुछ कहना चाह रही है नूपुर, फिर मैं बाकी पैनल को भी इन्वॉल्व करूंगी। नूपुर, उन्नाव रेप का दिखेगा तो तुमने पार्टी से निकाला। मडरना को भंवरी देवी रेप कांड राजस्थान कैसे निकाला था? अरे सब छोड़िए, अशोक गहलोत ने तो ऐसी बातें कर दी पिछले 2 साल के अंदर, उनको पार्टी से निकाला है कि नहीं निकाला है? असेंबली में अप्रैल 2021 के अंदर कहते हैं कि पिछड़े दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाएं फर्जी बलात्कार के रेप केस दर्ज करती हैं। उन्होंने अप्रैल 2021 में राजस्थान की विधानसभा में ये बयान दिया था। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं बहुत अचंभित हूँ, आप ही के एक एमएलए कांग्रेस के रेप अक्यूज थे विक्रम सिंह ब्रह्मा, आपने निकाल दिया उन्हें। असम के विधायक है, निकाला उनको पार्टी से। जिन लोगों की इतिहास ये कहता है कि भैया जो शौहर होता है, कांग्रेस का नेता है, अपनी बीवी को काट के तंदूर में जला दे तो क्या फर्क पड़ता है? जिन लोगों का इतिहास ये कहता है कि हाथरस की दलित बिटिया दलित है, लेकिन इनके कमलनाथ ने एक दलित महिला नेत्री को आइटम बोल दिया, आपने कमलनाथ को पार्टी से निकाला क्या? बताइएगा जरा मुझे। सब छोड़िए, कांग्रेस की राजनीति केवल इस पे टिकी हुई है। ठीक है, ज़ेबा खान, मुझे एक ही लाइन चाहिए, मुझे एक ही लाइन मैं आपके पास आऊंगी। ज़ेबा खान, एक ही लाइन से ज्यादा नहीं होगा, एक ही लाइन क्यों नहीं गई प्रियंका वाड्रा? मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। एक ही लाइन, बलरामपुर छत्तीसगढ़ में भी रेप हुआ था, एक ही लाइन। बलरामपुर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं गई? और राजस्थान की रेट नहीं मिली राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को लेटने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए? एक ही लाइन का उत्तर चाहता हूँ। पिना जी, आज मैं इस पे पॉलिटिक्स करने बिल्कुल नहीं आया, आपका एक बहुत सीरियस शो है। नुपुर जो कह रही है उसको मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। मैं नुपुर से बड़ी विनम्रता से एक प्रश्न का उत्तर मांगता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि जब भी कोई घटना होती, चाहे किसी भी प्रांत में, किसी भी सूबे में, किसी भी राज्य में हो, प्रधानमंत्री ने क्यों उस पर कमेंट नहीं किया? दूसरी बात, जब निहाल चंद जो राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मीटिंग में बैठे होते, उन पर रेप का एफआईआर था और राजस्थान की पुलिस उनको ढूंढ रही थी, तब माननीय प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से निकालकर राजस्थान की पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? जब एक कैबिनेट, एक रेप अक्यूज प्रधानमंत्री के साथ बैठा था। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है पार्टी सर जवाब दे दूं इसका? ठीक है, चलिए नूपुर आप जवाब दीजिए, फिर मैं सब कुछ जुड़ी थी ना, जब मैं आपके शो से जुड़ी थी तो तहसीन पूनावाला ही देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस और डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोदी ये सब यही कर रहे थे। तो राजनीति घुसेड़ने वाले खुद तहसीन पूनावाला है। आप मुझसे ज्यादा महिलाओं की पीड़ा नहीं समझेंगे। लास्ट आई चेक यू वर अ मैन, बट मैं आपको एक चीज याद दिलाती हूँ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्रकारों के प्रेशर के अंदर बोलना पड़ा था मीडिया के सामने आके, तो उन्होंने किस तरीके से बोला था, ठीक है। और जब एक पत्रकार को सौम्या पुरकयस्था नाम था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब उनके साथ रेप और उनकी हत्या हुई थी, तो किस तरीके ये क्या तर्क हुआ? आपकी आई एम सॉरी, अलाउ मी टू कंप्लीट। तो आपकी ने क्या कहा था? शी वाज ट्राइंग टू बी एडवेंचरस, रात को नौकरी करने ये नहीं कहा था शीला जी ने। हो रहा था, शी वाज शीला जी ने नहीं कहा था। ठीक है, नुपुर, इतिहास के पन्नों से थोड़ा बाहर वर्तमान में एक बार फिर से लौटते हैं और मैं अपने पैनल के दूसरे लोगों को भी इंक्लूड करूंगी। करेंगे तो डिबेट नहीं होगी, मैं भी इनको हैकल करूंगी, तरीका नहीं। ठीक है, बोलिए बोलिए। आई एम रियली सॉरी। निहाल चंद जी को तो अक्विट किया कोर्ट ने, साथ में सिंह भी आए थे ईटीवी राजस्थान टेलीविजन के ऊपर, उनको कैबिनेट से हटा दिया। आपने मडरना के ऊपर जवाब क्यों नहीं दिया? आपने विक्रम सिंह ब्रह्मा के ऊपर जवाब क्यों नहीं दिया? आपने कमलनाथ के ऊपर क्यों नहीं जवाब दिया? डेंटेड वाला जवाब मैं मडरना जी पे दे देता हूं। नहीं, एक सेकंड तहसीन और नुपुर, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ दोनों को। ज़ेबा खान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, जरा और लोगों को भी शामिल करूंगी। ज़ेबा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी खामियां दिखाओ, मैं तुम्हारी खामियां बताऊं, लेकिन
संजीदगी आपको नजर आ रही है कि महिलाओं के साथ अगर इतना जघन्य अपराध होता है तो हर कोई अपने हिसाब से संवेदना और आंसू व्यक्त करता है। बिल्कुल नहीं। देखिए, राजस्थान के हालात और उत्तर प्रदेश के हालात जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ था, दोनों के हालात अलग अलग है। क्योंकि मनीषा वाल्मीकि के साथ न प्रशासन खड़ी थी, न उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी थी। रात में, आधे रात में एक तो दरिंदों ने उसके शरीर को नोचा, उसके बाद से आधी रात में एक सम्मानित अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया गया। जबकि यहाँ पर राजस्थान में गहलोत सरकार जांच कर रही है और दोषियों के साथ नहीं खड़ी है, और बहुत सारे जांच में 5 दिन से अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाली गई, अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाली गई, अभी तक रेप करने वाले लोग जो उनको आइडेंटिफाई, बहुत तेजी से जांच हो रही है मैम, बहुत तेजी से। किस तरीके से रेप की घटना पर लीपापोती कर रही है, राजनीतिकरण कर रही है। मैं बोल नहीं रही थी, बीच में बोलने दीजिए। आप गंभीरता दिखाइए थोड़ी ज़ेबा खान, प्लीज बीच में, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। गंभीरता दिखाइए, महिलाएं आप। गंभीरता दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग भी थोड़ा आंखों में शर्म लेके बात कीजिए। आपको आंखों में शर्म लाने की जरूरत आपको, क्योंकि आप रेप में फर्क दिखा रही हैं। तो कहां पर यूपी में कैसा रेप हुआ था, राजस्थान में कैसा रेप हुआ था। अभी मनीषा वाल्मीकि के साथ आप लोग खड़े थे क्या? अरे भाई, हम खड़े थे, हम बता रहे हैं ना, हम खड़े थे। आप बेवजह आप एक ओपिनियन बना के लेके आई हैं, आपको डिक्टेशन मिला हुआ है, वही बोलना है आपको, इसलिए आप ये बोल रहे हैं। आपको नहीं पता कि किसने क्या बोला, यूपी सरकार ने क्या किया, आपको डिक्टेशन मिला है ना कि यही जाके बोलना है, यही बोलना है ना आपको। लोकतंत्र के गला दबाना जांच पे बोलिए ना, आपको जानकारी है यूपी में क्या हुआ था, सरकार ने क्या किया। लेकिन जब मैं बोल रही तो आप यहाँ पे निराधार बात नहीं करेंगे और रेप में कंपैरिजन नहीं करेंगी, बाकी आप अपनी बात रख सकती हैं। ज़ेबा, मेरे साथ कैसा रेप हुआ, कितना रेप हुआ, मैं मरी कि नहीं, मुझे प्रताड़ित किया गया कि नहीं, एक आदमी ने किया, 2 आदमी ने किया, क्या ये कोई पैरामीटर होना चाहिए? ज़ेबा एक सेकंड, ज़ेबा मैं आपसे पूछ रही हूँ बतौर महिला, रेप में फर्क करना चाहिए कि कितना जघन्य हुआ, एक आदमी ने किया कि 100 ने किया, एक बार हुआ कि बार हुआ, ये सब करना चाहिए क्या ज़ेबा? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ ज़ेबा, मैं खुद गई थी हाथरस, मैंने खुद आवाज उठाई थी, राजस्थान का मेरी बात सुनिए, मैं ग्राउंड पर मौजूद थी, पीड़िता के परिवार से मिली थी, सुन लीजिए एक बार। 3 घंटे तक 7 डॉक्टर लगे रहे, वो रेप नजर नहीं आता। 25 किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कुछ नहीं मिला, वो रेप नहीं है, बस का आता पता नहीं है, वो रेप नहीं है, यूपी का रेप है। आप महिला हैं, हर रेप को रेप कहिए, हर महिला के साथ अगर जघन्य अपराध होता है उसको आप सवाल उठाइए कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। महिलाएं कोई वस्तु नहीं है कि आप नारेबाजी करेंगी, मोमबत्तियां जलाएंगी और राजनीतिकरण करेंगी। महिला है तो आप कम से कम अधिकार की बात कीजिए और आंखों में शर्म की बात करती है। पहले चलिए, रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ बड़ी वरिष्ठ कानूनी जानकार हैं। रेखा जी, यहाँ मुझे अफसोस होने लगा है कि नेता अपने हिसाब से महिलाओं को लेकर टिप्पणी कर देते हैं, आक्रोश, संवेदना जता देते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता भी जो है रेप के अंदर हिसाब किताब लगाने बैठ जाते हैं, किसका वाला रेप जो है कितना ज्यादा बुरा है। शर्म आ रही है कि बतौर महिला घिन आती है कि मेरे साथ कितना बड़ा अपराध हुआ है, इसको भी तोला जाएगा। कोई कानून नहीं है कि किसी का मन आता है महिलाओं के गालों पर टिप्पणी कर देता है, खूबसूरती पर टिप्पणी कर देता है, मतलब ऑब्जेक्टिफाई करना और रेप को भी तोलना हद हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सारी डिबेट सुन के थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है, क्योंकि जब किसी भी महिला के साथ कोई भी यौन शोषण होता है तो वो जो औरत होती है वो एक औरत होती है, वो किसी राजनीतिक दल की नहीं होती है, ना ही वो किसी धर्म के साथ रिलेटेड होती है। अगर हमारे भारत के इतने जो टफ कानून बने हुए हैं, उसके बावजूद धारा 376 में निर्भया केस के बाद में इतने बड़े संशोधन हो गए, उसके बाद में भी खुले आम कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो या किसी और सरकार का हो, अगर वहाँ पर इस तरीके से यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, वो भी एक बच्ची के साथ, 15 साल की बच्ची के साथ। अब तो हमारे देश के अंदर इतना सख्त पॉक्सो का कानून भी बन चुका है। तो इन सब कानूनों के बावजूद मैं तो यही कह सकती हूँ कि कानून में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। अगर हमारे जो राजनीतिक नेता हैं अपनी उस छोटी सोच के बाहर निकले,
संकीर्ण तरीके से नहीं उसको सोचे और कानून का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो राजस्थान के अंदर ही जोधपुर के अंदर मैं मिसाल देती हूँ कि कुछ साल पहले एक फॉरेनर लेडी थी जिसके साथ में एक टैक्सी ड्राइवर ने बलात्कार किया था, और मुझे समय तो याद नहीं है पर मेरे ख्याल से 8-10 दिन में या 20-25 दिन के अंदर ही उस केस का फैसला हो गया था और जो आरोपी था उसको दोषी साबित कर दिया गया था। तो राजस्थान कोई ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस का रूल है वहां पर, तो वहां पर कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। सिर्फ इच्छा शक्ति की मेरे को लगता है कि कमी है। किसी भी राज्य की बात कर ले, उन्नाव में हुआ या हाथरस में हुआ या कहीं पर भी हुआ, उसका कोई कंपैरिजन देने का आपका औचित्य नहीं है। धारा 376 की धारा पूरे देश में लगनी चाहिए। ठीक है, भाग्यश्री सैनी जयपुर से हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं। भाग्यश्री, क्या कहेंगे आप? सरकार की कार्रवाई से खुश हैं अब तक जो जांच चल रही है? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये मुद्दा एक महिला का मुद्दा नहीं है, ये पुरुष का भी मुद्दा है। ये सिर्फ राजस्थान का मुद्दा नहीं है, रेप यूपी का भी मुद्दा है, हरियाणा का भी मुद्दा है। मुझे समझ नहीं आता कि एक महिला होने के नाते मैं उस सोसाइटी को ब्लेम करूं, लॉ एंड ऑर्डर को ब्लेम करूं, गवर्नमेंट को ब्लेम करूं या पुलिस को ब्लेम करूं। हमारे यहाँ पे 376 है, 354 है, आईपीसी में इतने प्रावधान है, बचपन से लेके बड़े तक इतने सारे कानून बना दिए गए हैं, फिर भी ये जो मानसिकता है ये बदल नहीं रही है, ऐसे क्राइम्स रुक नहीं रहे हैं। क्या उस एजुकेशन को ब्लेम करें जहाँ पे सिर्फ हमें डिग्रीज मिली है लेकिन वैल्यूज नहीं सिखाए गए हैं? क्या स्टेक होल्डर्स को सोच बदलनी होगी, आपका ये कहना है? एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। नूपुर, आप प्रवक्ता हैं, ठीक है, आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन बतौर महिला मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब उत्तर प्रदेश में या आपकी जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर इस तरह के जघन्य अपराध सामने आते हैं, तो आज जिस तरह से आप के नेता विधायक प्रियंका गांधी का घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार न्याय की आवाज उठा रहे हैं, ये सेंसिटिविटी बीजेपी रूल स्टेट में जब ऐसी घटना होती है तब मिसिंग हो जाती है। यानी रेप पर राजनीति तो आप भी करते हैं। नहीं, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दिया तहसीन पूनावाला ने। मैं जरा उनको 2014 की इनफैक्ट 2012 की वो स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूंगी जब उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने ये कहा था कि रेप जैसे घिनौने अपराध के ऊपर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये संगीन अपराध और गंभीर मुद्दा है। आपको ध्यान होगा 2014 के अंदर हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी बयान दिया था, लोकसभा के पटल पे खड़े होके अपने सबसे पहले भाषण में मोदी जी ने उल्टा मुड़ के भाजपा के सांसदों से क्या कहा था? नुपुर ने आपके बीच में बोला, ज़ेबा बिल्कुल शांति से बैठी रही ना वो, तो आप भी रुकिएगा। ज़ेबा खान, नुपुर आपके बारे में चुपचाप बैठी रही। ज़ेबा ये मेरी डिबेट है, इसमें तहजीब बनी रहे। नहीं, नुपुर चुपचाप नहीं बैठी रही थी वो चुपचाप, मुझे बोलने नहीं प्लीज। वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रही थी, उन्होंने पूरे संयम से आपकी बात सुनी थी। अंबर जैदी आपको काउंटर कर रही थी। नूपुर बोलिए। इनको दो महिलाओं में अंतर नहीं पता तो ये महिलाओं को क्या इंसाफ दिलाएंगी? दो महिलाओं की आवाज में इनको अंतर नहीं पता तो ये क्या महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगी? लेकिन मैं इतना याद दिलाना चाहूंगी, ज़ेबा एक सेकंड सब्र रख लीजिए, सुन लीजिए। ज़ेबा आप रेप को तोड़ रही थी, जरा सुन लीजिए क्या कह रही है नूपुर, नहीं तो मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। केस में आप लोग दिलवाया। एक सेकंड ज़ेबा, आप तो हिसाब किताब लगा रही थी किसका रेप किससे ज्यादा बड़ा। एक सेकंड रुकिए, नूपुर अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अंबर, 2014 में सबसे पहली बारी जब नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल पे बात कही थी तो आपको पता है, आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था? मुड़ के अपने ही सांसदों से कहा था कि जरूरी है क्या ऊल फजूल बयान देना? तुम लोगों को रात को नींद कैसे आती है? 15 अगस्त 2014 में ये क्या कहा था मोदी जी ने? फ्रॉम द रैम्पार्ट्स टू रेड फोर्ट, डू नॉट आस्क योर सन्स वेयर दे आर गोइंग, डू नॉट आस्क योर डॉटर्स वेयर दे आर गोइंग। बेटियों से मत पूछो कहाँ जा रहे हैं, अपनी बेटों से पूछो रात को कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो कृपया करके यहाँ पे लेक्चरबाजी ना चले। लेकिन मैं एक चीज जरूर ज़ेबा खान जी जो गर्मा गर्मी दिखा रही है ना, मैं उनसे पूछूंगी, महिला और बाल विकास मंत्री है ममता बघेल जी राजस्थान प्रदेश की, मैं जरा उनका बयान आपको पढ़ के सुनाऊंगी। जरा आप इतनी गर्मा गर्मी वहां दिखाती तो मैं मानती आप सच में सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को सरकार नहीं रोक सकती, समाज को भी आगे आना होगा, हमारे बस की बात नहीं है। उनका बकायदा टेलीवाइज बयान है। संगीता बेनीवाल राजस्थान प्रदेश की बाल आयोग की अध्यक्षा है, उन्होंने कहा बलात्कार नहीं हुआ, उसकी पुष्टि नहीं हुई है, दुष्कर्म का नाम देना बंद कीजिए। टीवी पे बैठ के ऐसी बातें बोलेंगी, बहस करेंगी तो बिटिया के साथ क्या इंसाफ होगा? भूलिएगा मत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंड किसने किया था? भाजपा सरकार ने किया था। भूलिएगा मत, पॉस्को एक्ट के तहत कैपिटल पनिशमेंट
फॉर रेपिस्ट, मतलब जो नाबालिग। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले गोवा में भी बलात्कार हुए थे, उसमें भाजपा के चीफ मिनिस्टर का बयान क्या आया था? आरोपियों को, निर्भया के आरोपियों को गिरफ्तार करने में देरी क्यों हुई थी? भाजपा के चीफ मिनिस्टर का क्या बयान आया था? नहीं हो रही थी, दर्द भटकना पड़ गया था उसके साथ जो लड़का था। ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। और नहीं भाई बात के फ्लाईओवर के ऊपर देख लीजिए, जुरिस्डिक्शन है, पूरी रात बिताई थी इसके ऊपर। गूगल करके देखिए, गूगल करके देखिए, गोवा में जब बलात्कार होता है तो आपके चीफ मिनिस्टर का क्या बयान आता है? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि बलात्कारियों के खिलाफ तरीके से सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बेटियों को मान सम्मान और इंसाफ मिलना चाहिए। ज़ेबा खान, ज़ेबा खान, उन्होंने आपसे सीधा सीधा पूछा कि राजस्थान में जो बयान दिया गया आप उसकी निंदा करती हैं? नहीं सकनी चाहिए, निंदा करती हैं। अगर आप इतनी महिला को हक की बात करती हैं, हक और हुकूक की, एक मिनट, अगर आप पॉलिटिकल चश्मे से मामले को नहीं देख रही हैं तो आप रेप में फर्क करना बंद कीजिए, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजस्थान की मंत्री का हो या गोवा के चीफ मिनिस्टर का बयान हो, मैं सबकी निंदा करती हूँ जो भी बलात्कार। अच्छा, आपको ये अटपटा नहीं लगता? आप एक समाज सेविका है ना ज़ेबा, आपको ये अजीब नहीं लगता कि प्रियंका गांधी उन्नाव की बेटी को इंसाफ दिला रही हैं, प्रियंका गांधी हाथरस की बेटी को इंसाफ दिला रही हैं, प्रियंका गांधी राजस्थान में मौजूद हैं, लेकिन राजस्थान की बेटी का हालचाल नहीं पूछ रही हैं? आपको अजीब नहीं लगता ज़ेबा, एक सामाजिक कार्यकर्ता है अगर तो? दीजिएगा जी, बोलने दीजिए, मुझे मेरी भी बात सुन लीजिए। देखिए मैडम, पिनाज में बहुत देर से वेट करी, मुझे अंबर में आ रही हूं आपके पास। और राजस्थान के हालात और हाथरस के हालात दोनों अलग अलग थे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ ज़ेबा जी, मेरे लिए दोनों जगह रेप एक ही है, मेरे लिए दोनों बेटियां एक ही हैं, मेरे लिए आंसू में फर्क नहीं है। अंबर, मैं ऐसे लोगों के साथ बात भी नहीं करना चाहती जो महिला रेप में फर्क करती है। आप महिलाएं नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी मैं आपको। अगर आप इस तरीके की बेहुदा बात करेंगे टीवी पे बैठकर, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी मैं। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है कि रेप में एक महिला वर्क करेगी तो वो अपराधी जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं तो उनको क्या मैसेज जाता है? क्या मैसेज जाता है उनको कि आप किस तरह का रेप कर सकते हो, इस तरह का रेप नहीं कर सकते? शर्म कीजिए, आप थोड़ी सी महिला है और नेशनल टेलीविजन पे बैठकर आप ये बात कर रही है। मैंने आपके बोलने में इंटरप्ट नहीं किया, मैं बोलूंगी, आप बेवकूफी की बात करेंगी क्योंकि देश भर देख रहा है इस चैनल को। आप चुप अपनी बात पीड़िता के साथ खड़ी थी, मैं खड़ी थी भैया, आप अपना होमवर्क करके आया कीजिए। मैं आपकी तरह चिल्लाने की नहीं और डिक्टेशन के साथ नहीं आती हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है और सब जानते हैं मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। आपकी जानकारी कम है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या बीजेपी आपको पाक साफ नजर आती है? कांग्रेस को हम ग्रिल कर रहे हैं, प्रियंका गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या बीजेपी आपको अंबर क्या बीजेपी आपको साफ नजर आती है? क्या बीजेपी को क्लीन चिट देंगे आप? हाथरस और उन्नाव में बीजेपी जो जिस तरह का एंथुजियाज्म, जिस तरह से अभी एक्टिव है, न्याय की बात कर रही है, लगातार सवाल उठा रही है, क्या ये सब आपको बीजेपी रूल स्टेट में दिखता है? देखिए पिनाज साहब, मैं सबसे पहले एक महिला हूं, बाद में मैं किसी भी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं, मैं महिला हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं, महिलाओं की बात करती हूं। चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, बलरामपुर हो या फिर अलवर हो या कहीं पे भी हो, हमें महिलाओं की बात करनी चाहिए। हम रेप में कंपैरिजन करेंगी, सबसे पहले तो हमें ये बंद कर देना चाहिए कि रेप में कौन सा अंतर होता है और आधे रेप तो फेक होते हैं। ये इससे कहीं ना कहीं जो अपराधी मानसिकता के लोग होते हैं उनको हिम्मत मिलती है और एक पीड़िता को जो लड़ती है, जो हिम्मत आप उसकी हिम्मत को सोचिए, आप उसकी कहीं ना कहीं उसके पूरे उसमें सवाल खड़ा कर देती हैं। और खासकर महिलाएं जब नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इस तरह की बात करती हैं और ऐसे मामलों का राजनीतिकरण करती हैं तो ऐसे लोगों को बल मिलता है जो अपराधी मानसिकता के लोग होते हैं। तो सबसे पहले ये सारी बातें बोलना बंद कर देना चाहिए और हमें विक्टिम्स के साथ खड़े होना चाहिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए। नूपुर, कम से कम अगर पार्टी के भीतर की अगर जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं अच्छे पदों पर बैठी हैं, जैसे कि आप हैं, बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो ऐसे में कम से कम अगर महिला प्रवक्ता इर्रेस्पेक्टिव के महिला नेता इर्रेस्पेक्टिव कि कहाँ रेप हो रहा है, कैसा रेप हो रहा है, उनकी स्टेट में है या किसी और की स्टेट में है, अगर पुरजोर तरीके से आवाज उठाएं तो रेप पर शायद राजनीति रुक सकती है। नूपुर, बिल्कुल खंडन करती हूँ और मैं माफी चाहती हूँ। ये राजनीतिकरण जब मैं डिबेट में जुड़ी तो पहले से ही चल रहा था। मैं तहसीन पुलावाला की बात सुन के ही जवाब दे रही हूँ, मैंने शुरू नहीं किया। लेकिन मैं एक दो चीज मुझे प्लीज कहने का मौका दीजिएगा। सबसे पहली बात है, जो आपके सवाल है वो वाजिब है
क्योंकि एनसीआरबी का डेटा साफ कहता है एक साल में 6000, दूसरे साल में 5400 केसेस आए हैं रेप के। सबसे ज्यादा रेप की पुष्टि राजस्थान में हो रही है। यही नहीं, पिछले एक साल के अंदर 13 बच्चियों के साथ रेप हुआ है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं, और कहीं ना कहीं उनके टीचर्स इन्वॉल्व है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। तो जब आप सवाल पूछती है तो जेबा खान जी को, तहसीन पूनावाला जी को इनके जवाब देने चाहिए कि जब सरकारी संस्थानों में ही बच्चियां सेफ नहीं है तो फिर ये तुम्हारा रेप, मेरा रेप है, माफी चाहती हूँ। आप बलात्कार से कैसे लड़ेंगे? अभी अंबर जहीदी जी कुछ आंकड़ों की बात कर रही थी, तो जेबा खान जी की आपने भाषा सुनी थी? आपकी औकात क्या है? अगर एक महिला दूसरी महिला की औकात पूछेगी ना टेलीविजन डिबेट पे, तो रेप जैसे संगीन जुर्म से हम लड़ नहीं पाएंगे। ये केवल राजनीतिकरण हो रहा है। जैसे संगीता बेनीवाल जी ने कह दिया, राजस्थान की बाल आयोग अध्यक्षा मैं साफ बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरी भाषा सुनी पर अंबर ज़ैदी की भाषा नहीं सुनी, क्योंकि वो आपके पार्टी के फेवर में बोल रही थी। किसी की पार्टी के फेवर में नहीं बोलती हूँ। आपकी तरह मैं बायस नहीं रखती हूँ। आप अपनी मानसिकता को दिखा रही हैं कि आप किस तरह की आपकी राजस्थान में ऐसे बिल्कुल जेबा, आपसे बेहतर तो कोई महिला बन ही नहीं रहा है। आप बता रही है राजस्थान का रेप अलग, उत्तर प्रदेश का रेप अलग। बता रहे कि आपकी औकात क्या है, इनको बोलने दीजिए ताकि पूरे देश को एक सेकंड तहसीन, बहुत देर से आप शांत बैठे हैं। तहसीन के पास जाना चाहूंगी मैं जरा। तहसीन ये आपकी औकात है। चलिए एक सेकंड, अंबर जेबा आप दोनों शांत होइए। तहसीन मुझे आपसे सिर्फ एक बात बोलनी है। प्रियंका गांधी जब एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करने का दावा करती हैं, दम भरती हैं कि भाई महिलाओं की भागीदारी होगी, 125 में से 50 टिकट आप महिलाओं को देते हैं, कैंपेन थीम रखते हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो एक उम्मीद जगती है कि ठीक है आधी आबादी की पॉलिटिक्स करने के लिए कोई उठ खड़ा हुआ है। लेकिन जब वही प्रियंका लड़की लड़की में फर्क करने लगती हैं, लड़की लड़की के दर्द में फर्क करने लगती हैं, तो फिर उनकी नीयत पर सवाल उठने लाजमी है। तहसीन प्लीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बायस्ड, अगर मैं आपसे सोचने के लिए कहूं, एक आम आदमी को क्या मैसेज जाएगा? एक आम आदमी की तरह से सोचकर देखिए क्या मैसेज जाएगा। बिल्कुल, ये एक लोकतंत्र है और एक लोकतांत्रिक शो है और आपका अधिकार है ये प्रश्न पूछना। मैंने आपको पहले शो के शुरुआत में बोला कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, लेकिन तब भी आप ये अपेक्षा करती कि वो राजस्थान या अन्य देश के राज्यों में वो कुछ टिप्पणी करे, उनके बारे में बोले और उस चीज को उठाए, और उठाना भी चाहिए बिकॉज एक नेशनल लीडर के वो रूप में देखी जाती है। लेकिन मेरा आपसे एक काउंटर प्रश्न है और मैं इस बात से आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं नुपुर जी से हाथ जोड़कर एक प्रश्न पूछता हूँ। जब आदित्यनाथ जी स्टेज पे, जब उनके कलीग ये कहते कि जिन महिलाओं को दफनाया गया है उनके शरीरों को निकाल के उनका बलात्कार होना चाहिए, या आदित्यनाथ जी स्वयं में बयान देते कि महिलाओं को अकेले नहीं छोड़ सकते, महिला अकेले रहने की योग्य नहीं है, या आदित्यनाथ जी कहते जिन मर्दों में औरतों की खूबी है वो मर्द राक्षस बन जाते, तो जैसे मैं कहता हूं कि प्रियंका गांधी जी को सब पर बोलना चाहिए, क्या नुपुर जी कहती है आदित्यनाथ जी गलत है? एक और बयान में दो देता हूं। मोहन भागवत जी ने कहा, मोहन भागवत जी ने कहा, इसका जवाब मैं शाजिया से लूंगी कि महिलाओं का तिरस्कार, महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देखना हर पार्टी के नेता और हर पार्टी के लोग करते हैं। आखिर ये रुकेगा कब और कौन इसके लिए आवाज उठाएगा? महंत बालकनाथ जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सांसद हैं अलवर के। महंत बालकनाथ जी, इस जघन्य अपराध पर राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन एक सांसद हैं आप, जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, सदन का सत्र शुरू होने वाला है, राजस्थान में जिस तरह से लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, रेप के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुका है, पेंडिंग केसेस के मामले में भी नंबर 1 हो चुका है, क्या इस मुद्दे को आप सदन पर उठाएंगे? न्यूज नेशन के पैनल पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं। बिल्कुल उठाएंगे और लगातार उठाते भी रहे हैं। और जिस प्रकार का ये मामला, देखो इसमें राजनीति किसी प्रकार की नहीं हो रही है, इसमें केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की बात हो रही है। और पीड़िता को आज 4था दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। अभी तक अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा नहीं है, और पुलिस के पास पकड़ने की तो दूर की बात, अपराधियों का ये भी ध्यान नहीं है कि कितने लोग थे, कौन थे, कहां से थे, किसी भी तरह का कोई क्लू पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। और दूसरी तरफ सरकार, आज जो हमने सुना है सरकार, और आज अभी थोड़ी देर पहले अलवर की एसपी महोदया ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमें अभी तक इसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया है। एक बच्ची के इतनी बुरी तरह से उसके गुप्तांगों को मतलब कि उनको मारकाट की गई है, काटा गया है, किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया गया है, तो उसको रेप नहीं तो और क्या है। मैंने खुद पीड़िता के चाचा से, उनके पिता से बात की, जो वहां पर हॉस्पिटल में है, जयपुर के अंदर है,
उन्होंने कहा कि इस प्रकार से उसको अगर एक्सीडेंटल केस होता तो स्वाभाविक रूप से कहीं चोट और भी होती। ये जो वीडियो दिखाकर आज शाम को एक नया ट्रेंड चला है कि वीडियो में दिखाया कि ये बच्ची जा रही है। अब कौन तो बच्ची है वो बालकनाथ जी, आपसे पूछना आम चाहूंगी कि रास्ता है। राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमरा रही है, आपको लगता है? और इसीलिए आपको बिल्कुल, निश्चित अब वक्त रूप आ से गया है चरमरा कि रही संसद है। के भीतर बतौर सांसद आप इस मुद्दे को लेकर जाएं, कोई केंद्र की बिल्कुल इंटरवेंशन जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और हमारी पार्टी का केवल सत्ता में स्थापित होना ही देह नहीं है। हमारी पार्टी का देह है कि समाज में एक अच्छी व्यवस्था हो, समाज में अच्छा व्यवहार हो, हमारा राष्ट्र और हमारा समाज नहीं, न्यूज उन्नति नेशन करे। पर आप ये कह रहे हैं कि आप संसद के भीतर आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे, आप वादा करते हैं जनता से? बिल्कुल उठाएंगे। और आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान में मंत्री जो एक महिला मंत्री है, उन्होंने कहा है कि सरेआम घूमते हैं, हमारे बीच में घूमते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो मैं मानता हूं कि ऐसे कहने से पहले मंत्री महोदय को अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए अगर वो नहीं संभाल सकती है सत्ता। और साथ ही साथ इस जांच को सीबीआई को सौंपना चाहिए। अगर उनके बस की बात नहीं तो सीबीआई को सौंपे, और सीबीआई निश्चित रूप से इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और अपराधियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगी। चलिए, तो यहाँ पर महंत बालकनाथ जी ने एक बड़ा वादा जनता से किया है कि सदन के भीतर इस मुद्दे को उठाएंगे। आने वाले सत्र में सदन के भीतर राजस्थान में महिलाओं के साथ जो कानून व्यवस्था जो चरमरा रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, इस मुद्दे को सदन के पटल पर रखेंगे। और साथ ही उन्होंने इस्तीफे की मांग भी की है और सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग की है। शाजिया हमारे साथ जुड़ गई है। शाजिया, यहाँ पर अभी तहसीन कह रहे थे कि पार्टी, अगर आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर, तो सवाल तो आप पर भी उठते हैं, क्योंकि महिलाओं के सम्मान को लेकर आप भी सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। अपने नेता कुछ कहें तो चुप्पी साध लेते हैं, अपने रूल स्टेट में कुछ हो तो कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे ही कांग्रेस रूल स्टेट में कुछ होता है तो सब बढ़ चढ़कर आ जाते हैं। नहीं, पर वही तो हम लोग कह रहे हैं कि अब ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। और जो एक मूक बधिर बच्ची जिस तरह से उसका रेप हुआ, उस पर नहीं बोलना चाहिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हम अपनी प्रियंका जी से कहना चाहेंगे कि आप इतना सब कर रही हैं, और उन्नाव में जो रेप हुआ था उसकी माँ को आप जब टिकट दे रही थी, क्या आपने सोचा भी कि एक राजस्थान अव्वल नंबर पर है जहां तक रेप के मामले हैं? पूरे देश में 26,000 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज हुए हैं और राजस्थान नंबर 1 है रेप के मामलों में। आपको जरा से भी फिक्र हुई कि आप एक बार वहां पे भी चली जाती? कि क्यों एक कांग्रेस शासित राज्य है जिसकी नुमाइंदगी के प्रियंका गांधी करती हैं, जो जहां पे उनकी पार्टी शासित है, और वहां पे सबसे ज्यादा रेप से बनिस्बत इसके कि वो उसका जो साइज है, उसका जो पॉपुलेशन है वो यूपी से बहुत कम है, और वहां पे वो कुछ कर नहीं पाती। ठीक है, तहसीन जवाब देना चाहेंगे? क्या उनकी कोई वैल्यू? ठीक है तहसीन, एक हमारे साथ दर्शक जुड़ रही हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है तहसीन, जवाब देना चाहेंगे आपके आरोपों का? स्नेहा सिसोदिया उदयपुर से हमारी एक दर्शक जुड़ रही है। स्नेहा, क्या कहेंगे आप? ये मुद्दा पहले बात तो बहुत ज्यादा मतलब रोंगटे खड़े करने वाला मुद्दा बन चुका है आज के टाइम पे। आप कोई भी पार्टी ले लीजिए, इस मुद्दे को लेके सब पार्टी अपने अपने विचार रख रही है। सबसे पहले इस बच्ची के साथ क्या बीत रही, किसी को कोई लेना देना नहीं है वहां पे। मैं अलवर के जो सांसद है उनके साथ ही जाना चाहूंगी। उनका बिल्कुल भी कहना सही है कि 72 घंटे हो चुके हैं। 72 घंटे के अंदर अभी तक आरोपियों का कोई भी पकड़ा जाना दूर दूर तक नहीं है। आरोपियों का कोई सुराग भी नहीं है वहां पे। ठीक है, उनके अलवर की जो एसपी हैं, उनका कहना है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, ये यही हुआ है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि वो एक लेडी होके ये बात बोल रही है। ठीक है, तो आप काफी आक्रोशित हैं, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ बतौर महिला। हमारे साथ तहसीन, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। मैं एक चीज स्नेहा की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। एक चीज स्नेहा जी को सिर्फ करेक्ट करना चाहता हूँ। जो अलवर की एसपी है तेजस्विनी गौतम, उन्होंने कहा है कि रेप हुआ है, उन्होंने ये नहीं कहा रेप नहीं हुआ। और उन्होंने कहा है कि इसके एसआईटी का गठन कर रही है और वो एसआईटी का गठन हो गया। सिर्फ मैं टेक्निकल चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, तो गलत स्टेटमेंट था। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से शाजिया जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं आपके शो पे कबूल करता हूँ कि कोई भी पार्टी का, इंक्लूडिंग कांग्रेस का, कोई भी व्यक्ति कोई भी बयान देता है, और वैसे मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान में भी हमें बोलना चाहिए। लेकिन शाहजा जी, मेरे 3 सवालों का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। जब आदित्यनाथ जी स्टेज पे थे, जब कहा गया था उनके कलीग द्वारा, जब वे स्टेज पे थे कि दफनाई हुई महिलाओं के शव निकालकर उनका बलात्कार होना चाहिए, क्या आप इस चैनल पे कहेंगे गलत है? जब मोहन भागवत कहते बलात्कार इंडिया में होता है, भारत में नहीं, क्या आप इसे गलत कहेगी? जब आदित्यनाथ जी कहते कि औरतों को अकेले नहीं छोड़ सकते, उनकी हमेशा
मर्दों को सुरक्षा करनी चाहिए। क्या इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? प्लीज मेरे प्रश्नों का सवाल का आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए, यहाँ वहां की बातें मत कीजिए। मैं सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि जो कांग्रेस के लोग कहते हैं वो गलत है। इससे पहले तो जो सपना है वो आप ही पार्टी का और आप ही के लोगों का सबसे झूठा प्रोपेगेंडा है। उसमें जरा सा भी सच नहीं है कि जो महिलाएं हैं उनको कब्रों से निकालकर उनका रेप किया है। ये एक बहुत बड़ा फेक न्यूज है और आप जानते हैं फेक न्यूज को बढ़ावा देने के लिए लोग जेल भी जा सकते हैं। शाजिया जी, मैंने ये नहीं कहा, आदित्यनाथ जी ने कहा। प्लीज मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सॉरी मैं आपको डेट बता देता हूँ। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आप और अभी आपके खिलाफ एफआईआर कर मैं भी कर सकती हूँ, मुझे कोई भी कर सकता है। क्या आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहा। महिलाओं को कब्र से निकालकर आप या कह रहे हैं? ये नहीं कहा। आप प्लीज मेरी बात दोबारा से सुनिए। प्लीज मेरी बात दोबारा से सुनिए। मैंने ये कहा, आई रिक्वेस्ट यू अपीना जी, आई रिक्वेस्ट यू इंडल्जेंस। अपीना जी, तहसीन उनको भी सुन लेते हैं। क्यों गलत कह रही हो? मेरे को गलत कह रही है। जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? मैं जवाब देना चाहता हूँ। अगर प्रियंका गांधी इतनी खुदगर्ज है कि जब रेप के मामले सबसे ज्यादा उनकी कांग्रेस के शासित राज्य में है, वहां पे जाने की उनको टाइम नहीं निकाल पाती है। वो सियासत में इतनी ज्यादा मसरूफ हैं। ये शर्मनाक बात नहीं। आप बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और सीनियर लीडर तो उनको ठीक है, वो कहा कि सेक्रेटरी के स्टेट का उनको प्रभार सौंपा गया, इससे ऊपर उठ के बतौर एक महिला और एक सीनियर पार्टी लीडर एक्ट करना चाहिए। इसका भी जवाब दें और आप जो कहना चाह रहे थे वो भी कहें। मैं पहले उसका जवाब दे दूं। योगी आदित्यनाथ जी ने आई रिक्वेस्ट यू नाउ प्लीज। फेक न्यूज आप फैला रहे हैं, आप जानते हैं। ठीक है शाजिया, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। गलत बताया है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं जानती हूँ, और करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक ठीक है शाजिया जी, वो जवाब देना चाहते हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। शाजिया जी ने मुझ पे आरोप लगाया कि मैं फेक न्यूज फैला रहा हूँ। मैं दोबारा से आपके शो पे रिपीट कर रहा हूँ। 2007-2008 के विराट हिंदू चेतना रैली में जहां पे वाहिनी सेना जो आदित्यनाथ जी का संगठन है, उसमें क्लिप यूट्यूब पर है। आदित्यनाथ जी के साथी, मैंने बार बार ये कहा है, आदित्यनाथ जी के साथी ने एक बात कही, जब आदित्यनाथ जी स्टेज पे थे उस टाइम एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, के जो महिलाएं दफनाई गई है उनके बॉडीज को निकालकर रेप करना चाहिए। मैं इस बात को एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूं और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, प्लीज आप मुझ पे एफआईआर कीजिए अगर ये मुझे लगता है फैक्ट चेक हो गया है। नाउ सेकंड चीज करने लगे तो ऐसे कई बयान कांग्रेस के नेताओं ने भी दिए होंगे। अगर मैं 2007-2004 में चली जाऊं, क्या हम आज के मुद्दे पर आ सकते हैं? मैं आज के मुद्दे पर ही आना चाहता हूं। इल्जाम लगा रही हूँ तहसीन, आपने कहा था उस रैली में जाकर, और आपकी वो आवाज है। मैं अभी कह रही हूँ, आपने कहा था महिलाओं को निकालकर रेप करना चाहिए। ये फैक्ट चेक हो चुका है शाजिया जी, हम इस चीज को हम क्लियर करें। वो आपकी आवाज थी और आप ही मुझे अगर बोलने का मौका दे तो मैं बोलूंगा। वो साथी योगी जी के नहीं थे, वो आप थे असल में। ठीक है चलिए, ये आरोप आपका मैं मानता हूँ। मैं आपसे दूसरे सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है प्लीज? योगी जी को बदनाम करने के लिए। ठीक है, अगर ये आपकी प्रियंका जी क्यों नहीं जा रही है? प्रियंका जी क्यों? अभी मैं बोलूं। ठीक है तहसीन, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन अर्पिता गोयल हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक जुड़ गई हैं। अर्पिता, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरा सवाल एक बेटी होने के नाते सिर्फ इतना सा है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी एक बेटी घर से निकलने में डरती है, स्कूल जाती है तो वो डरती है। और वो बिल्कुल, महिला सुरक्षा के लिए हजारों करोड़ का फंड इकट्ठा हो जाता है, चुनाव लड़ लिए जाते हैं, कैंपेन लॉन्च हो जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बेटी में फर्क है। बेटी की अस्मत कितनी लूटी, कैसे लूटी, कितनों ने लूटी, कितना विभत्स था, ऐसे तोला जाता है, और वो भी महिलाओं द्वारा। छोटे से ब्रेक ले रुकने, जल्द लौटेंगे। लगातार देश की बहस जारी है और आज बात उस अहम मुद्दे की है जो आधी आबादी से जुड़ा है, जो बेटियों के हक, हुकूक और उनकी अस्मत से जुड़ा हुआ है कि आखिर रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, संगीन जुर्म पर सेलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है, क्यों राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, जरा उनके पास चलते हैं। जयपुर से हमारी एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी हेलो जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी।
जी देखिए, ये बहुत संवेदनशील और बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है। अब बात क्या है कि जब भी कोई बात करता है इसके बारे में तो वो एक पॉलिटिकल इश्यू हो जाती है। लाइफ में कुछ चीजें पॉलिटिकल इश्यूज नहीं होनी चाहिए। ये रेप एक हीनियस क्राइम है जो इन बच्ची के साथ हुआ है ना? अगर आप इसके बारे में सब जानती हैं, ये चैलेंज्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, प्लस ये है ना, इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं ये चाइल्ड की, और लोग वहां पे वीडियो ले रहे थे। मुद्दा ये होना चाहिए कि कैसे, किस आदमी में और किस औरत ने ये काम किया कि वो वीडियो ले रहे हैं। और रेप इसलिए होता है क्योंकि हमें बचपन से जेंडर बायस सिखाया जाता है। ठीक है, लोगों को लॉ एंड क्राइम के तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। लॉ से तो थैंक यू शालिनी जी, बिल्कुल आपने एक बहुत अहम बात की है और इसका जवाब मैं जरूर यहाँ पर पैनल से लूंगी, लेकिन लगातार हमारे साथ ज़ेबा खान जुड़ी हुई थी। ज़ेबा खान, शायद आपने पूरी डिबेट को सुना होगा और हमारे, चलिए पैनल को भूल जाइए, पैनल को साइड में रखिए, वो बायस्ड हो सकते हैं। आपने दर्शकों को सुना होगा, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपसे उम्मीद है कि आप महिलाओं के हक और हुकूक की आवाज़ उठाएंगी, ये बिना सोचे समझे कि वो किस पार्टी को ताल्लुक करती हैं, किस पार्टी, किस नेता को पसंद करती हैं या कौन सी स्टेट से आती हैं। नहीं, अब भी आप यही कहेंगी बिल्कुल कि राजस्थान का रेप अलग, उत्तर प्रदेश का रेप अलग? देखिए, मैं बस नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चियों का रेप है, बच्ची देश की हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, कोई बैस्ड नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पार्टी वाले जब बीजेपी वाले यूपी में होता है तो चुप रहते हैं और एकदम शांत रहते हैं, इसमें कोई भी और पार्टी का हो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान है, बच्चियों, और बीजेपी वाले की बात आप और बोलते मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस भी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, महिलाओं की सम्मान सबसे पहले जी, कोई भी पार्टी हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपसे फिर क्लियर करना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना और अभी अलवर वाली राजस्थान की घटना में, दोनों में माहौल अलग अलग है। क्या फर्क है? उत्तर प्रदेश में सरकार पूरी बायस्ड थी। कैसे आपने जज कर लिया? क्या फर्क है ज़ेबा? मैं फिर से कह रही हूँ, सुनिए तो, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, लेकिन पहले ऐसा बोलिए जिससे महिला होने के नाते मुझे शर्मिंदगी ना हो। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मुझे भी ख्याल है कि आप लोगों की शर्मिंदगी तब जाग जाती है जब कोई ऑपोजिशन वाले स्टेट में रेप होती है। मैं इंसाफ की बात करती हूँ। ऐसा है ज़ेबा खान, अगर इंसाफ की बात करती है ना तो मेरे साथ जरा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि हाथरस में पूरे 48 घंटे कार में सोकर बिताए थे और वहां पर रिपोर्ट कर रही थी ग्राउंड जीरो से, ठीक है, और वो तमाम सवाल पूछ रही थी जो पूछे जाने चाहिए थे उत्तर प्रदेश की सरकार से। और यहाँ पर पैनल पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार में क्यों बीजेपी वाले चुप थे, ये सवाल लगातार उठाती रही हूँ, ना कि आपकी तरह से मेरी जबान लड़खड़ा रही है कांग्रेस का नाम लेते हुए। बस ज़ेबा बस, मैंने आपको काफी देर सुना, बस ज़ेबा बस जाने में, ठीक है, मैं वहाँ ग्राउंड पे मौजूद थी ज़ेबा, आप शायद बैठी हुई थी, मैं ग्राउंड पे मौजूद थी। यहाँ पर अलवर रेप की बात हो रही है, आप बार-बार हाथरस पहुँच जाते हैं क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक समीकरण शाजिया सही बैठती है, सटीक बैठती है। शाजिया की बात नहीं करेंगे, ठीक है, एक सेकंड, शाजिया जी, आप टेबल के इस तरफ भी रही हैं, आज टेबल के उस तरफ भी हैं और आप एक महिला भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शायद एक बार थोड़ी देर के लिए हम राजनीति अलग रखते हैं, शायद एक महिला नेता होने के नाते और एक महिला होने के नाते आपसे कहूं कि जब तक महिलाएं खुद इस विभत्स घटना को, इन अपराधों को पार्टी के चश्मे से देखना बंद करेंगी, तभी शायद महिलाओं को उनके हुकूक की आवाज भी सही तरह से उठ पाएगी। नहीं, महिला और पुरुष दोनों, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ना शाजिया, एक मिनट, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि किस तरह से आज सब लोग बोल रहे हैं। मीना साहब पहुंच गए हैं, शेखावत साहब के बयान आ रहे हैं, संबित पात्रा बोल रहे हैं, हर कोई बड़े बड़े बयान दे रहा है, सबको बहुत कंसर्न है, लेकिन ये तमाम बड़े नाम नहीं है, हाथरस और उन्नाव में चुप्पी साधे हुए थे, जिप थे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि कठुआ और हाथरस पे जिस तरह से बातें की गई, इसलिए जरूरी है प्रियंका जी जो बढ़ के बोल रही हैं और सिर्फ इसकी बात कर रही है, वहां पे क्यों नहीं जा रही हैं? वहां आपको क्या लगता है कि हम लोग से अटैक सहेंगे? कभी हमने इस पर राजनीति की है? कभी नहीं। हम लोग बस ये कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। कहीं बलात्कार है, आप क्या बलात्कार देखेंगे कि कहा किस राज्य में हुआ?
वहां पे कौन सी सरकार का शासन है, वहां पे किस मजहब की लड़की है, आप क्यों, और वहां पे जो जिसने रेप किया है वो कहाँ का है, वो किस मजहब का है, किस जाति का है, आप क्यों करेंगे? आपको याद है क्या हुआ था हाथों से? बार बार उन्होंने दलित 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 वर्ड यूज किया, क्यों? क्या किसी और जाति का अगर प्रियंका ने राजनीतिकरण किया तो आज जब हमला करेंगे, हमला करने की बारी उनकी भी आएगी। प्रियंका जी को लड़की हूँ कर रही है तो जाए किसी भी का, मुझे भी शर्मिंदा कीजिएगा अगर मैं ऐसा करूं। और मैंने एक सेकंड तहसीन है कांग्रेस का बचाव करने के लिए आप कम से कम आप कैमरे के सामने सामाजिक कार्यकर्ता बनी रहिए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कैमरे के सामने आप सामाजिक कार्यकर्ता बनी रहिए। तहसीन बैठे हैं यहाँ पर। तहसीन ओके श्योर मैम श्योर। मैं 100% इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो भी राष्ट्रीय स्तर की नेता है उन्हें सभी मामलों पर, जो खास करके महिलाओं पे जो अत्याचार है उन मामलों पर बोलना चाहिए और अपनी करती से अपने एक्शन से देश को दिखाना चाहिए कि इस चीज के लिए गंभीर है। जैसे स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने निर्भया के मामले को कहा कि ऐसी छोटी मोटी रेप की घटनाएं हो जाती है तो टूरिज्म गिर जाता है, पार्लियामेंट के अंदर कहा था। आप मुझे फैक्ट चेक कर लेना वरना एफआईआर की धमकी मुझ पर आ जाएगी, फैक्ट चेक कर लेना। लेकिन मैं इससे ज्यादा एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोप लग रहे हैं। उन्होंने एक प्रयास किया उत्तर प्रदेश में लोग महिलाओं को टिकट देते, महिलाओं को जो पीड़ित महिला है उनको आगे लाने के। आप उसे इत्तेफाक रखिए या ना रखिए, आई रिक्वेस्ट यू ऐसे में डिबेट बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। उनको बोलने दीजिए। तहसीन को पूरा सुन लें। शाजिया जी आपके पास फिर वापस आएंगे। ठीक है मैं बिल्कुल चुप बैठा हूं जी, थैंक यू। तो ठीक है, तो अब हम आते हैं कि प्रियंका जी ने एक प्रयास किया पीड़ित महिलाओं को टिकट देते आगे लाने का, लेकिन भाजपा उनके जो 21% उनके जो एमपीज और एमएलए थे इन पर केसेस है महिलाओं के। देश में सबसे ज्यादा भाजपा पे, जो भाजपा के एमएलए है मोन्सेराटी, उनपे वो कॉन्विक्टेड है। अब उनकी अपील हाईकोर्ट में, आज भी वो भाजपा के एमएलए उनको पानाजी से टिकट दिया है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, बेटी बचाओ के जो फंड्स थे 80% मीडिया पे प्रधानमंत्री जी ने खर्च किए। क्या इससे मैं इत्तेफाक रखते हैं? मैं इत्तेफाक रखता हूं कि सब पर बोलना चाहिए, मैं इत्तेफाक रखता हूं। आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हो? क्या आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हो जो मोहन भागवत ने कहा रेप सिर्फ इंडिया में होता है भारत में नहीं? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हो? आज आप इस पर बात कीजिए। नहीं, आपके कहने से नहीं करेंगे। जहां पे मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। एक सेकंड, तहसीन से मेरा भी एक सवाल है। तहसीन जी, यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी एक बहुत अच्छी परिपाटी शुरू कर रही है, रेप विक्टिम की मदर को टिकट दे रही है, कुछ नया कर रही हैं, है ना? 125 में से 50 सीटें दे रही हैं, कुछ नया कर रही हैं। जिन महिलाओं को टिकट मिले, बीना जी, 50 महिलाओं को टिकट मिले, उनमें से 35 महिलाएं पीड़ित है, चाहे वो सदाफ हो, चाहे वो अलग अलग महिलाओं, 3-4 महिला जिनको मैंने कहा था, इतनी पीड़ित महिलाएं, इतनी पीड़ित महिलाएं। आई अप्रिशिएट अप्रिशिएशन के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है और सवाल भी आते हैं ना। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अच्छा गप कर लूं और सवाल ना पूछूं, ये तो नहीं हो पाएगा ना। अगर प्रियंका जी इस बात का क्रेडिट लेना चाहती हैं कि वो एक नई तरह की राजनीति शुरू कर रही है, महिलाओं के हक और हुकूक के लिए लड़ रही हैं, तो उनके ऊपर ये सवाल उठने भी लाजमी है कि राजस्थान में लगातार रेप के मामले में नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ पेंडिंग केसेस के मामले में नंबर 1 है, लगातार वहां अपराध जो है 19% की दर से बढ़ता जा रहा है। और ये एक सीनियर लीडर और एक महिलाओं की पैरोकारी करने वाली लीडर के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सवाल जवाब करें, वो वहां पर उस विक्टिम के परिवार के आंसू पोंछें। और अगर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई दोषी पकड़ा नहीं गया है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो कम से कम एक फोन करके कहें तो सही कि आप स्पीड अप कीजिए मामला, अपने रसूख का इस्तेमाल करें महिलाओं के हुकूक के लिए। जहां तक मैं प्रियंका जी को जानता हूं, वो फोन करे, जब वो फोन करती है वो मीडिया के लिए फोन नहीं करती है। आप सिर्फ वो फोटो देख लीजिए और आपके दर्शकों को प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, आपके जो पीछे फैक्ट चेक टीम है उनको बताइए, जो पीड़ित, जो अपने निर्भया के मम्मी डैडी जब वो मोदी जी से मिले, मोदी जी का जरा बॉडी लैंग्वेज दिखा दीजिए आपके दर्शकों को। प्रियंका जी जब करती है ना दिल से करती है, प्रियंका जी कैमरा अलाउ करती है और जब गले लगाती है तब कैमरा अलाउ करती है, लेकिन जब राजस्थान में कोई घटना होती है तो चोरी छुपे। राहुल गांधी फोटोग्राफ जवाब दें। राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं बिना इजाजत दिए हुए माँ बाप का, जिसके खिलाफ उनके साथ नोटिस दिया जाता है और वो फोटो अपॉर्चुनिटी बना देते हैं और इसके लिए उनको नोटिस भी मिलता है, तब भी माफी नहीं मांगते और ट्वीट को हटाते भी नहीं है। जस्टिस फॉर कठुआ के लिए प्रियंका जी मोमबत्ती लेके निकल पड़ती हैं
हाथरस सबसे पहले पहुंच जाती हैं, क्योंकि वहां उन्हें राजनीति करनी है, क्योंकि यूपी स्टेट में उन्हें राजनीति करनी है। लेकिन राजस्थान में जाने से कतराती है, जहाँ सबसे ज्यादा रेप्स हो रहे हैं। मतलब ये शर्म की बात नहीं है तहसीन, आप खुद सोचिए। लड़कियों की बात आपको बेमानी नहीं लगती है? आपको लगता नहीं कितनी खुदगर्जी की बात है? मतलब आपको लगता नहीं वो लड़कियों का रेप का भी इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक मकसद के लिए? शाजिया जी, आपने रेप को भी एक कमोडिटी बना दिया है, एक औरत का जिस्म भी एक कमोडिटी बना दिया है आपने, एक वस्तु बना दिया है बेचने के लिए। नहीं, हाँ बिल्कुल, आप तभी बोलिए, मेरे बोलने के बाद ही बोलिए। आपको लगता नहीं आपने क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? इसका भी सियासीकरण कर दिया है। औरतों को बेच रहे, क्या बोल रहे हैं आप शाजिया जी? आपने औरतों के जिस्मों को भी सियासीकरण कर दिया है, वो भी महिला होते हुए। आपको लगता है बहुत शर्म की बात है ये? ठीक है तहसीन, ठीक है, अब मैं अपनी बात रखता हूँ। ठीक है, अगर आपको ठीक है, यूजिंग वुमेन्स बॉडीज, ठीक है, एज पॉलिटिकल, listen, this is not acceptable language. This is not acceptable, that's what I'm saying. This is not acceptable behavior. आप मत कीजिए इस्तेमाल। मैं आपको, अच्छा मैं अपने जवाब दे दूं, मैं अपना जवाब दे दूं। ठीक है शाजिया, जवाब ले लेते हैं। मैं आप जवाब दे नहीं सकते क्योंकि वो गई नहीं है। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप्स है। मेरा चांस है, प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज। मैं आपसे दरख्वास्त रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, संक्षेप में मैं दो ही चीज जी को नहीं छोड़ा, आप लैंग्वेज वो स्टेटमेंट आप फैक्ट चेक कर लीजिए। अरुण जी, आप फैक्ट चेक कर लीजिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, मुझे बोलने का मौका दीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दो ही चीज कहना चाहता हूँ। शाजिया जी, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि आप प्रियंका जी को एक नेशनल लीडर मानती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं तो आपकी अपेक्षा है, लेकिन जो व्यक्ति इस वक्त हमारे मुल्क पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, नरेंद्र मोदी जी, जब वो 80% बेटी बचाओ का बजट अपनी मीडिया और फोटो पे खर्च करते, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी पे आ गए? आप जवाब दीजिए ना अपना। आज के मुद्दे पर बात नहीं होगी, सारे मुद्दों पर बात होगी। रेखा शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग बहुत मतलब इस मुद्दे को राजनीति से इतर देखना चाहेंगे एक महिलाओं के लिए। रेखा जी, क्या शायद अदालत जो पोल्यूशन से लेकर हर चीज पर सुमोटो ले लेती है, कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है, आखिरी सहारा उन्हीं की तरफ है कि भैया कम से कम जिसका जो भी मन आता है, जैसे भी मन आता है ना, महिलाओं को बोल के चल निकलता है, उसको रोकने के लिए कुछ कड़े कानून बने। अधिकारी भी, रेप हुआ नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी डाउट है। अरे इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स कभी मिनिस्टर से, कभी नेताओं से, कभी अधिकारियों से आना, इसको लेके कुछ कड़ा होना चाहिए कि डर हो कि कुछ भी नहीं बोल देना है। देखिए, हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है, बहुत पुख्ता कानून बने हुए हैं। सबसे पहले तो जो इंडियन पीनल कोड है वो अक्रॉस पार्टी लाइन्स है, वो सिर्फ राजस्थान में या यूपी में या कठुआ में कहीं पे अप्लाई नहीं होता, पूरे देश में लागू होता है। तो हमें सबसे पहले कानून के बारे में हमें थोड़ा सा डर होना चाहिए, कानून का ज्ञान होना चाहिए। कानून के बारे में अभी तक लोगों को अवेयरनेस नहीं है पूरे देश के अंदर। तो मुझे लगता है कि जब तक इसको हम इस प्रॉब्लम को आगे नहीं बढ़ेंगे, लोगों को कानून के बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहेगी, तो हमारे देश में इस तरह के जो अपराध होते रहते हैं वो बढ़ते रहेंगे। तो जब तक महिलाओं के बारे में हम सेंसिटिव नहीं होंगे, कानून के बारे में ज्ञान नहीं रखेंगे, तब तक हम इन क्राइम्स को नहीं रोक पाएंगे। हमें पॉलिटिकल लाइंस को छोड़ के, पार्टी लाइंस को छोड़ के, और इतना संकुचित सोच नहीं रखनी चाहिए कि हम कभी राजस्थान के बारे में बात करें या कभी उन्नाव के बारे में बात करें। और जहाँ रही कोर्ट्स को सो मोटो संज्ञान लेने की, मुझे लगता है कि ये एक एप्ट मामला है, जो मुझे लगता है कि राजस्थान की जो जुडिशरी है वो इतनी कमजोर नहीं है, इतनी लचर नहीं है कि वो इस केस को अपने अंजाम तक लेके जाएगी। तो संज्ञान लेने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है अंबर, जो रेखा जी ने बात कही, मुझे लगता है कि हमें स्टार्टिंग से इन्हीं बिंदुओं पर बात करनी चाहिए थी। बट अफसोस की बात है कि हम स्टार्टिंग से राजनीतिकरण इस मुद्दे का करते आए, क्योंकि हमारे देश में जो महिलाओं के अगेंस्ट, अगर हम क्राइम अगेंस्ट वेमेन की बात करते हैं, स्पेशली सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट वेमेन, ये लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी राजनीतिकरण करते हैं इन मुद्दों का। तो सबसे पहले हम इन मुद्दों पे गंभीरता दिखानी पड़ेगी। राजनीति से ऊपर उठकर हमें उन बिंदुओं पे बात करनी पड़ेगी जिससे हम समाज में बदलाव ला सके। महिलाएं या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ राजनीतिक चुनावी वादों के लिए नहीं है, हमें समाज में बदलाव करना पड़ेगा, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर हर महिला सवाल करेगी, राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीतिक बायसेस हम अलग रख सकते हैं। महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ज़ेबा, हृदय परिवर्तन हुआ, कुछ लगा कि महिला बन जाएं, पार्टी बाद में पसंद करें? मैं तो पहले से ही महिला हूं, लेकिन चैनल्स पर भी सिर्फ पॉलिटिक्स ही करना चाहते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि शिकायत किससे है?
सरकार बैठी हुई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में कानून बने जो बलात्कारी हैं उनके लिए, और अविलंब फांसी की सजा हो। कोई चाहे कोई भी स्टेट में हो, इंसाफ अविलंब हो, इंसाफ में टाइम ना लगे। और महिला पीड़िता जिनके साथ रेप होता हो, चाहे कोई भी स्टेट की बात ना करे, सत्ता और पार्टी से ऊपर उठकर बात करना चाहिए। कोई भी पार्टी की बड़ी लीडर्स हो। चलिए, तो मुझे खुशी है कि आते आते आपने ये बात कह दी कि स्टेट और पार्टी पसंद से ऊपर महिलाओं की बात हो। और क्या कांग्रेस रेप को भी सियासी चश्मे से देख रही है? 94% लोगों का मानना है हाँ, और 6% लोगों का नहीं। तो शायद क्या वक्त आ गया है कि महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध हो रहे हैं तो कम से कम उसे बीजेपी शासित, कांग्रेस शासित, समाजवादी या ममता बनर्जी किसके शासन में हो रहे हैं, दलित के साथ हो रहे हैं, ऊंची जात वाले ने किए हैं, छोटी जात वाले ने किए हैं, हिंदू ने किए, मुसलमान ने किए हैं, बस कीजिए। एक महिला, एक बेटी की अस्मत लुटी है, उसके ऊपर संवेदना रखनी है तो सबके लिए एक समान रखिए, नहीं तो मत रखिए। अदालत अपना काम करेगी। आज के लिए बस इतना ही।